हेलो एवरीबॉडी, मैं नैश बियानी आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के हमारी इस महफिल में। प्लीज़ हमारी महफिल में आप शामिल हो जाइए और आज हम अंग्रेज़ी की कुछ और बातें करेंगे। आज की महफिल, आज का प्रोग्राम, ये हमारा जो ब्लॉग के ऊपर लेसन होता है उस पर ये पूरा डिपेंड है और उससे ये ताल्लुक़ रखता है। लेसन नंबर 2 जो आप ब्लॉग पे पाएंगे उसमें पार्ट 2 में आप देखें कुछ आपको हल्के से सवाल जवाब हैं, कुछ ज़्यादा गहरे लंबे नहीं हैं, हल्के से हैं, लेकिन इसको हम आज रियाज करेंगे ज़रूर। ये मैं समझता हूँ आपने आपकी किताब में लिखा होगा, वरना अभी लिख सकते हैं आप। ओके, आप अपनी बुक में लिख लीजिए उसको और अपने सामने उस बुक को रखिए और इसके साथ में हमारे वीडियो में उसको आप सामने रखोगे तो, क्योंकि इस वीडियो में सब टाइटल्स नहीं होंगे, मतलब आपको जो उसके वर्ड्स हैं वो आपको आपकी किताब से फॉलो करने होंगे, ठीक है ना। तो छोटे छोटे 2-3 सवाल जवाब हैं और कुछ जो वाक्य बोले गए हैं उसको कैसे कहना है ये हम देखते हैं और उससे कुछ रैंडम हम थोड़े से और उनसे जुड़े हुए हम सवाल और जवाब देखेंगे। ओके, लेकिन जैसे मैंने हमेशा बोला है, बोलना ये आपको ज़रूरी होगा। ए पुष्पा, जरा बोलो तो। चले, तो पहला ये कि अनुराधा कहाँ है, यानी कि वेयर इज़ अनुराधा, ठीक है ना। वेयर इज़ अनुराधा, अगर आप खुला खुला इसे वेयर इज़ अनुराधा, यहाँ पर आपको गौर तलब ये देखना है कि वेयर इज़ में आपने वो वेयर का जो आर है उसका आपने उच्चार, उसका तलफ़ुज़ आपने किया, वो आपकी ज़बान से बोला गया, वेयर इज़। ओके ना, वेयर इज़ अनुराधा, बोलिए बोलिए। ये आज थोड़ा अलग मूड में है। ओके ना, पिक्चर देखी थी उनकी तो थोड़ा सा अदाएँ उनकी लिए। चलिए, बोलिए बोलिए। ओके, आप ऐसे करें, बोलिए, मज़ा आएगा और मज़ा आएगा। ओके, गेट गेट इनटू इट, गेट इनटू, चलिए बोलिए। ओके, वेयर इज़ अनुराधा, बोलिए वेयर इज़ अनुराधा, ये अच्छा है। अगर आप बोलते हैं वेयर इज़ अनुराधा, वेयर इज़ अनुराधा, वेयर होंठ को गोल करना है, WH, ये वेयर वर्ड तो हम बहुत बार बोलेंगे। वेयर इज़ माई पेन, वेयर इज़ माई बुक, वेयर इज़ अनुराधा, 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 वही बात वही बोलना है, वेयर इज़ अनुराधा। गुड, बोल रहे हैं आप। अब आप समझ रहे हो हम क्या करना कह रहे हैं आपसे कि यू हैव टू स्पीक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, वेयर इज़ अनुराधा अगर आप बोलते हैं तो ये अच्छा है, इट्स गुड इंग्लिश। लेकिन भैया हम लोग अच्छे हैं? अच्छे तो हम है ही नहीं। तो हम क्या हैं, बुरे हैं ना? बिल्कुल नहीं, हम अच्छे से अच्छे हैं, यानी कि हम उम्दा हैं, हम उत्तम हैं, आप भी और हम भी। ओके, ये मान के चलो, यस, वी आर नॉट जस्ट गुड, वी आर एक्सलेंट, यू आर एक्सलेंट। Okay, and your excellence will show in all that you do. You just have to put in your efforts, you have to put in your heart and your soul and your mind into it, and you are excellent, each and every one of you, I guarantee you that. Okay, not only in English, English ही नहीं, किसी भी चीज़ में, बशर्ते आप उसमें अपना दिल लगाओ। अंडरस्टैंड? तो दिल लगाकर हम बोलेंगे तो हम सिर्फ वेयर इज़ अनुराधा नहीं बोलेंगे, वेयर इज़ अनुराधा अच्छा है, पर हम उसको मिला देंगे, वेयर और इसको मिलाएंगे, बोलेंगे वेयर इज़ अनुराधा। क्योंकि नेचुरल तरीके में जब लोग बोलते हैं, एक कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, तो वेयर इज़ अनुराधा बोलेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन ज़्यादा करके कहेंगे वेयर इज़ अनुराधा, वेयर इज़ माई बुक, वेयर इज़ माई कार। देखिए वही पैटर्न है, अंडरस्टैंड, वही प्रश्न है। तो आप कहेंगे वेयर इज़ अनुराधा, वेयर इज़ अनुराधा, वेयर इज़ अनुराधा, शी इज़ एट होम। आंसर, शी इज़ एट होम, शी इज़ एट होम, या फिर शी इज़ एट होम, शी इज़ एट होम। फिर से वेरिएशन हो सकते हैं सुर में, लेकिन it should sound good, it should sound like English. Okay, so she's at home, अब दूसरा से बोले she's at home, she's at home, she's at home, she's at home, अनुराधा's at home, ये भी हो सकते हैं, we'll take she. Okay, चलिए, प्रश्न और उत्तर दोनों थोड़े से रुके रहें, मैं प्रश्न कहूँगा, हल्का सा बीच में हम पॉज करेंगे, उसके बाद में उत्तर कहेंगे, आपको फिर दोनों कहना है, प्रश्न और उत्तर, वही बीच में एक हल्का पॉज दे करके। चलिए हम बोलेंगे Where's Anuradha? She's at home. एक बार फिर, Where's Anuradha?
शी इज एट होम। बोले ना, दोनों सवाल और जवाब दोनों बोलना। चलिए फिर एक बार, वेयर अनुराधा, शी इज एट होम। लवली, अंडरस्टैंड। ओके, 3 बार बोलिए। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, प्रश्न और उत्तर दोनों, उसके बाद मैं आपको इशारा कर 1 2 3 आपको बोलना है 3 बार। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ही आपका फायदा है, अंडरस्टैंड। सो अच्छा, चले। वेयर अनुराधा, शी इज एट होम। प्रश्न उत्तर दोनों। Marvelous, very nice. Okay, दूसरे देखते हैं। अभी हमने देखा वेयर इज अनुराधा, यानी अनुराधा कहाँ है, प्रेजेंट टेंस हुआ, ओके ना, वर्तमान का। थोड़ा सा हम फ्यूचर का देख लें, फ्यूचर। सो वी लुकिंग एट फ्यूचर। ओके, व्हेन विल रेहान कम, व्हेन विल रेहान कम, कैसे, व्हेन विल रेहान कम और व्हेन विल रेहान कम। व्हेन विल रेहान कम डिपेंड करता मौका क्या है, आप कहाँ स्ट्रेस करेंगे, लेकिन हम कुछ प्रैक्टिस तो कर ले। चलिए हम कहेंगे व्हेन विल रेहान कम, व्हेन विल रेहान कम। बोलो बोलो जी, बोलो बोलो, बोलो बोलो हमारे संग बोलो, बोलिए। ओके, व्हेन विल रेहान कम, चौथी बार बोलिए। व्हेन विल रेहान कम, देखिए कम, विल, ये नॉर्मल कॉमन वर्ड्स है, ये ग्रास्प लाना है। व्हेन, और कॉल किए व्हेन, व्हेन जैसे व्हेन, व्हेन नहीं कहेंगे, डब्ल्यू है, डब्ल्यू के लिए हम होल करेंगे। व्हेन, व्हेन, व्हेन विल, व्हेन विल, व्हेन विल, नो व्हेन विल बहुत बार यूज करेंगे। व्हेन विल यू गो, व्हेन विल ही अराइव, व्हेन विल आई गेट माई चेक बुक, व्हेन विल वी ईट, व्हेन विल वी वॉच द मूवी, व्हेन विल दे पुट ऑन द शो, इट कुड बी एनीथिंग। व्हेन विल छोटा सा है, लेकिन हम उसको कोलोकेशन ही कहेंगे, अंडरस्टैंड। चाहे तो लिख लो आप कोलोकेशन का, आपको जो हमारा बुक है, जो हमारी किताब है कोलोकेशन की, उसमें आप चाहते लिख लीजिए, लेकिन ये बोलना व्हेन विल, व्हेन विल। नाउ इट कैन आल्सो बी व्हेन will he come, when will, when will he come, when will he go, when will we get the book, okay, now when will बोलिए। चलिए, when will रेहान come, come, when will रेहान come, अब पूरा बोलिए सुर में। when will रेहान come, एक बार, when will रेहान come, when will रेहान come, he'll come at 4 o'clock, he'll come at 4 o'clock, देखो he will come, आप बोल सकते हैं he will come at 4 o'clock, good, but better he'll come, he और will को हमने मिला दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, he'll come, बोलिए he'll come at 4 o'clock, 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 बहुत बढ़िया। ओके, अब प्रश्न उत्तर दोनों। ओके, हम आपसे प्रश्न उत्तर दोनों बुलवा रहे हैं, आपको बीच में पॉज करेंगे तो उसमें आपको बोलना नहीं, वो आपको कहने का इशारा नहीं है, वो आपको समझना है कि वहाँ पर थोड़ा सा आपको पॉज करना होगा। जब मैं ऐसा कहूँगा उसके बाद में आप कहेंगे प्रश्न और उत्तर दोनों, और 3 बार कहेंगे, अंडरस्टैंड। चलिए, सो when will रेहान come, he'll come at 4 o'clock, क्या बात है, इतना बढ़िया बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ें यहाँ तक आ रही है हमको इस वो मेरे ख्याल में रखे ना। चलिए कोई बात, एनीवे गलत ना, इसके बाद वाला है। ओके, हम देख रहे हैं कि अनिल से पूछ रहा है कोई कि अनिल, वो लड़की वहाँ जो बैठी है वो कौन है, who's, okay ना। now you can say who is that girl sitting there, okay ना, Anil, who is that girl sitting there,
okay? But you can say, Anil, who's that girl? Who और इसको हमने मिला दिया, हम वो प्रैक्टिस करेंगे. Anil, who's that girl sitting there? 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 Okay. इसका आंसर, she's my sister Meena. Sister, sister, इससे पहला होता है sister, sister, sis उठा उठा और ट जो है इसके बाद का वो थोड़ा सा दबा दबा, understand? So ऐसे बोलना, sister, से बोले sister. She's my sister. Okay, she's my sister Meena. She's my sister Meena. She's my sister Meena. Good. अब सवाल जवाब दो, ये दोनों साथ में इसलिए कहते हैं आपको पता चले कि सवाल ऐसे चला तो जवाब कैसे उसके साथ चलेगा, ये इतना है. तो आप साथ में बोलेंगे हमारे. चलिए, now I'm saying the whole thing, okay? Now wait for the pause. When I give you the signal, then you speak. All right, here we go. Anil, who's that girl sitting there? Anil, who's that girl sitting there? She's my sister Meena. सवाल जवाब दो. Very good. Very good. Now, you can say, who's that girl sitting there? Who's that guy singing over there? Who's the gentleman there? Okay, it could be, okay, it could be any of that, right? Chilling. Now, next one, okay, we're looking at, this guy is singing well. Who's he? This guy is singing very well. This guy is singing very well. Who's he? Chilling. This guy is singing very well. Who's he? डोंट वरी, ये नहीं कि आप पहली बार बोलोगे बिल्कुल आपको सही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता. डोंट मैटर. ओके, हम भी मतलब मराठी सीख रहे हैं अभी, तो हमारे गुजराती भी हमने सीखी है, हमारी कोई मातृभाषा नहीं, हमने बचपन की भाषा नहीं, हमने इसको सीखा है अलग से. लेकिन शुरुआत में हमें भी ऐसी होती थी, दिक्कतें आती थी, लेकिन बोलते रहे और हो गया हमारा. लेकिन ये था कि हमारे को कोई ऐसे था नहीं कि बिठा करके हमको बताया कि चलिए ऐसे बोलना है गुजराती या ऐसे मराठी बोलना, ऐसे हमारे पास कोई है ही नहीं इस वक्त मराठी के लिए. फिर भी हम करते हैं ना. तो ये तो मैं आपको बुलवा रहा हूँ, आपको महज बोलना है हमारे साथ. और ये अगर आपसे स्टार्टिंग में नहीं बोला जा रहा है, आप कहीं उसमें दिक्कतें आ रही है, कहीं आप उसमें हड़बड़ा जाते हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है और कोई इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं. ये नॉर्मल है, ऐसे ही होता है. लेकिन आप बोलते रहेंगे तो यकीनन मैं आपको गारंटी देता हूँ आप बोलोगे और अच्छा बोलोगे, उम्दा बोलोगे, उत्तम, लेकिन बोलो. दैट इज इम्पॉर्टेंट. चलिए, तो हम बोलेंगे, this guy is singing very well. Who's he? This guy is singing very well. Who's he? This guy is singing very well. Who is he? Okay, let's go answer. He's my brother Samir. He's my brother Samir. Brother. और ही इसको हमने मिला दिया, he's brother. ब्र आपका उठा द बैठा बैठा. Brother is a sister. Brother. Don't say brother. Hey brother. Okay. Brother. Very. He's my brother Samir. बहुत बढ़िया. He's my brother Samir. Good. सवाल जवाब करो. Okay. This guy is singing very well. Who is he? He's my brother Samir. सवाल जवाब दोनों बोलना. चलिए, पहली बार.
एक्सलेंट एक्सलेंट, आप लोग, आई लाइक यू गाइस, आई लाइक यू। ओके, और इसके बाद में हम देखते हैं कुछ बयानात हैं, क्वेश्चन नहीं लेकिन कोई कुछ कह रहा है। तो ये कह रहा है कि उनका एक डॉग है, कुत्ता पाला उन्होंने, उनका नाम है, उसका नाम है रैम्बो, और वो कहता है कि ये अजनबी पे भोंकता है, अजनबी पे भोंकता है। यहाँ तो यार अपनों पे लोग भोंक लेते हैं तो अजनबी पे अगर कुत्ते ने भोंक लिया तो क्या बुरा किया, ठीक है कोई बात नहीं होता है यार, चलता है। जिंदगी में आप गुजरोगे तो आप पाओगे कोई लोग आप पर भौंकेंगे, और ये नहीं कि बाऊ बाऊ ये तो नहीं करेंगे, लेकिन आप पर कभी आपको ये महसूस होगा नाहक आप पर चिल्ला रहे हैं वो, कि मतलब बिना वजह का, या आपका बुरा बोल रहे हैं, या आपको डांट फटकार रहे हैं। अब इसमें ये होता है कि कई बार आपको उस वक्त समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में लगता है कि जो आपके अजीज़ हैं, जो आपके माता पिता हैं, या आपके कोई अंकल वगैरह, वो आप पर चिल्ला भी दिए तो कोई मकसद होगा। उस टाइम पे आपको समझ में नहीं भी आया तो बाद में आपको समझ में आएगा कि क्यों उन्होंने आपको डांटा, क्यों उन्होंने आपको सुधारा। लेकिन ये तो हम मान लेते, चलो ये होता है। लेकिन कई बार आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो यूं ही आप पर बरस पड़ेंगे। ओके, उनकी फितरत होती है, उनका ये एक उनकी आदत होती है, अंडरस्टैंड, तो दिल पे न लगाएं। ओके, और कई लोग जानबूझकर आपको बुरा भला कहते हैं ताकि आप अपनी तरक्की से रुक जाएं। तो ये आपको समझना है कि भैया ऐसे लोगों से आपको ना नाराज़गी आपको अपने मन में लेनी है, ना अपने आप को डीमोटिवेट करना है, आपको अपने काम में जुटे रहना है। Understand? Don't worry about that. Okay. Anyway, this guy is saying this dog called Rambo. It's named that Rambo. अच्छा नाम रखा। तो वो कहता है कि this is my dog. Now this is, इसका लिखावट में कोई कॉन्ट्रैक्शन रहता है ना, this is, that's का होता है, that is का THAT'. This is पूरा लिखना है, लेकिन बोलेंगे टाइमिंग से this is okay. This is my dog Rambo. This is my dog Rambo. Dog Rambo. This is साथ कर लो, this is my book. This is my book. This is my car. This is my brother. Okay. This is my cell phone. This is my cell phone. Okay. This is okay. It could be this is my, this is your. It could be anything. Understand? But this is साथ में बोलो, अच्छा लगता है. So okay. This is my dog Rambo. He barks at strangers. Strangers. पूरा बोलेंगे. This is my dog Rambo. He barks at strangers. Now Rambo के बाद में हल्का सा पॉज किया, क्यों, पूर्ण विराम है वहाँ पर, एक वाक्य समाप्त हुआ और he barks at strangers दूसरा, तो उसमें आप बोलिए this is my dog Rambo, he barks at strangers. Oh my God. No, for God's sake, you don't do that, okay? This is my dog Rambo. He barks at strangers. बोल रहे हैं पक्का, कसम से. Good. बोलिए, चलिए बोलिए, चलिए. This is my dog Rambo. He barks at strangers. मैं एक बार बोल रहा हूँ अभी, उसके बाद मैं आपको 3 बार बोल रहा हूँ. This is my dog Rambo. He barks at strangers. Good. Okay. और बिल्ली है किसी की, मिमी, मिमी, प्यारी सी बिल्लियाँ है, पसंद आती है उनको, लेकिन रखा नहीं घर में यार, पता नहीं, सोचते हैं बिल्ली लानी, बिल्ली हमारे बिल्ली नहीं तो क्या होगा बिल्ली का कजिन cousin. This is God's cousin, okay? Is my leopard, my Lippo. I love this guy, okay? All right, here we go. Click. Hey, smile, man. Good. Look at this guy. रखा थोड़ा सा मजा आता है, soft toy. Anyway, चलिए. लो. This is my cat. Cat. This is तो हमने सीखा. My. This is my. This is my. This is my. This is my book. This is my camera. This is my cell phone. This is my brother. This is my alarm clock. This is my. This is my. चलिए. This is my cat Mimi. Cat. Mimi. पूरा बोली. This is my cat Mimi. क्या? वहाँ क्या देख रहे हैं? उधर क्या?
बोलिए जी, चलिए। दिस इज माई कैट मिमी, दिस इज माई कैट मिमी, दिस इज माई कैट मिमी। देखिए, कितना ही छोटा हो, कितना आपको लगे कि ये क्या है, इतनी सी चीज़ नहीं है। इसमें स्वर है, इसमें उच्चार है, इसमें कहने के लहजे हैं। ये हम आगे हमारा अब तो क्या बिगिनर कोर्स है ये, ठीक है ना। डोंट वरी, do this. Even some of you, I would say, who already have quite some knowledge of English, okay? But I know we have people coming to our institute and we find that, okay, they are not very basic in their knowledge of English. But the activation of it, जब उसको बोलना है तो ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं. They're not able to actually say it properly or pronounce it. The intonation is not there proper. So for that, even for those of you who have not very basic knowledge of English, you have done some amount of English in your school or in your college, or you've been reading English, but then do this. It will help you. Okay, it will give you a strong foundation for your English as you go along further in this program. So please आप इसको करें. All right, चलिए. So this is my cat Mimi. This is my cat Mimi. She loves milk. She loves milk. हम पूरा बोलेंगे, बीच में मैं पॉज करूँगा, ओके, उसके बाद मेरे को पूरा बोलना है, 2 पार्ट उसके, ओके ना. Okay, here we go. This is my cat Mimi. She loves milk. This is my cat Mimi. She loves milk. Now I'll say it once, the whole thing, and you say it 3 times. Okay. This is my cat Mimi. She loves milk. गुड. सो आज की महफिल में हमने थोड़े से प्रश्न और उत्तर की हमने रियाज की, उनका आलाप किया, प्रैक्टिस किया हमने, और कुछ सेंटेंसेस जो बिल्कुल ही छोटे छोटे से हैं, लेकिन इसमें बेसिक चीज़ें हैं, दिस इज़ बोलना वगैरह, दिस इज़ अ प्रैक्टिस थिंग, ओके. तो ये आप अभी हमारे साथ में आपने किया है, इस महफिल में आप शामिल हुए हैं, और ये यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, आपको इसको फिर से करना है. इस वीडियो को आप दोहराएं और फिर से करें. इतना ही नहीं, आगे वाले जो हमारे वीडियोस हैं उनमें आप बारी बारी जाते रहें और उनको फिर से आप करते रहें. ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये बार बार करना, ये आपको इतना अच्छा बेस बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये बन रहा है आपका बेस, ठीक है ना. और जब ये आपके मुंह से जब ये चीज़ें आना शुरू होगी, ओके, जैसे ऑन डिमांड, जैसे आपने जब वक्त आपको आया, बोलने का मौका आया और आपने बोला और आपके मुंह से इसकी धारा फूटी, तब आपको पता चलेगा कि इसने ये चीज़ है, ये जो प्रैक्टिस है, इन चीज़ों ने आपको कितना हेल्प किया है. तो इसको आप करें प्लीज़. और ये कि अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमारे ईमेल जो एड्रेस आपको वीडियोस में मिलते रहते हैं, उसमें आप हमें कीजिए, ओके. ईमेल मी एंड ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर ईमेल्स एज अर्ली एज पॉसिबल. बट ये नहीं कि तुरंत ही हो पाएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमको, क्योंकि हमारे और काम रहते हैं, हमको वहाँ पर हमको रहना होता है. तो बट आई विल ट्राई टू सी दैट एज सुन एज आई कैन पॉसिबली डू इट, आई विल डू इट. मैं आपका दिक्कतों, जो आपकी क्वेरीज होंगी, उनके मैं आपको हल बताऊंगा ज़रूर बाय ईमेल. लेकिन इसके लिए आपको एक ईमेल देना है कि आप हमारे इस जो हमारा इंग्लिश आर्म का प्रोग्राम है उसमें आप शामिल होना चाहते हैं, आप फ्री मेंबर बनना चाहते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज सेंड मी एन ईमेल दैट प्लीज़ एनरोल मी एज अ फ्री मेंबर ऑफ इंग्लिश आर्म प्रोग्राम एंड सेंड मी ईमेल्स, ओके. ये आपको इतना भेजना है, तो हम आपको उसमें शामिल कर लेंगे. फ्री है, ऐसी कोई बात नहीं. और उसी तरह से जो हमारा यूट्यूब पे जो हमारा चैनल चल रहा है, उसमें आप जाके सब्सक्राइब करें, तो ये आपकी मेहरबानी होगी, ओके. एंड ऑफ कोर्स लाइक बटन को क्लिक कीजिए. जो हमारी वीडियोस हैं उनके जो लाइक्स बटन है आपको पसंद आए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद तो आए होंगे, तो प्लीज़ आप लाइक बटन पर इसको क्लिक कर दीजिए, ओके. उससे क्या होता है कि ये लाइक्स जो हमारे इकट्ठा होते हैं, इसमें हमारा जो प्रोग्राम है उसकी ज़मीन और मजबूत हो जाती है, उनकी जड़ें जो है उस चैनल में वो और अच्छी बैठ जाती हैं. तो ये आपसे गुजारिश है कि आप इसको लाइक करें, और हमें पता भी चलता है कि हाँ आप इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है. और यस, ब्लॉग पर आपको जाना बहुत ही ये अहमियत रखता है, महत्व है इसका, क्योंकि वहाँ पर आपको लेसन्स हैं वो आपको करने हैं. ओके, ये यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो आप ब्लॉग पे जाइए, और ब्लॉग ही में ये एम्बेडेड है, तो वहाँ पर देख रहे हैं तो भी आप जो ब्लॉग में चीज़ें दी गई हैं लेसन के एक आकार में,
उसको आपको देखना है, और जो आपको बुक्स बताई गई हैं वो बुक्स आपने मेंटेन करना है। उसमें जगह जगह पर बताया जाएगा कि कौन सी बुक में क्या लिखना है, ये आप लिखें, ओके ना। लिखने से ये देखिए, मैंने पहले बताया, अगर आप लिख नहीं पाते हो ओके अंग्रेज़ी, तो कोई बात नहीं, आप ना लिखें, लेकिन बोलें, इसी में आपका काम हो जाएगा। आपको बोलना सीखना है ना, तो आप बोल पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ठीक से रियाज करते रहे तो। लेकिन आप में से वो लोग जो लिख पाते हैं, तो अगर आप लिखोगे आपकी किताबों में, इससे आपका स्टडी हो जाता है, आपका एक और गाढ़ा हो जाता है, आप एक कोर्स में शामिल हो जाते हैं, अंडरस्टैंड। तो इसको आप करें, अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। आज की महफिल के लिए इतना ही। प्लीज़ आप ब्लॉग पर भी हमारे जो है मेंबरशिप की, वहाँ पे फ्री मेंबरशिप की आपको सुविधा है, आपको वहाँ पर उसकी सहूलियत है, तो आप उसको क्लिक करके ब्लॉग के भी आप मेंबर बन जाएंगे, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। एंड आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। मैं आपका इस चीज़ से मैं खुश रहूँगा कि आप हमारे मेंबर बने हैं, ओके। तो इतना करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और आपके मोहल्ले में, आपके नेबर्स के साथ में, और फैमिली के साथ में संपर्क में रहिए। और प्लीज़ ना सिगरेट पीजिए और ना ही आप शराब पीजिए। किसी तरह का तंबाकू आपके साथ ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, ओके। ना सिगरेट के तौर पे, ना कोई गुटखा, ना कोई चीज़। डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक। I'm Nash Biani signing off. I'll be back with you very soon, so please be with me.